अरे हादसा हुआ प्रियंका साहब का घर को जो तुम आप अटैक करने की जो बोल रहे हैं वो एक मासूम लड़का, ये जो विजयेंद्र राज्य अध्यक्ष ये लोगों को ये पद में नहीं रहना। ये लोग राज हैं, ये लोग खाली गुंडागिरी करने में, आतंक फैलाने में इसमें लायक है। ये लोगों को हम बताना चाहते हैं। ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ बीजेपी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई है। उस स्ट्राइक में उनके स्टेट के लीडर ये बोले हैं कि हम प्रियंक खरगे साहब के घर को जाकर लॉक करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको स्ट्राइक करना है, आपको कुछ डिमांड करना है तो आप डेमोक्रेटिक वे से जाइए, डीसी ऑफिस को जाइए, डीसी को दिए मेमोरेंडम दीजिए, आपके जो भी डिमांड है वहाँ रखिए जाकर। आप यहाँ पर प्रियंक खरगे साहब के पर्सनल घर पे आके उसको बंद करने की बात कर रहे हैं आप। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंक खरगे साहब वोकल होकर अपनी बात रखते हैं, उनके जितने भी आग्रह हैं वो निकाल रहे हैं। जो भी ये है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पुराने जितने भी हुए हैं वो सब निकाल रहे हैं, तो उनको दबाने की ये कोशिश, सिर्फ उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सचिन पंचाल मर्डर केस में, सुसाइड केस में कहीं भी प्रियंक खरगे साहब का नाम नहीं है। सिर्फ ये प्रियंक खरगे साहब को इसको इन्वॉल्व इसमें डाइवर्ट करने के, जो प्रियंक खरगे साहब जो स्टेट लेवल पे आवाज़ उठा रहे हैं उनको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये चाल है उनके। तो हम आज उनकी गुंडागर्दी जो चल रही है उस गुंडागर्दी को हम गांधीगिरी से हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ प्रियंक खरगे साहब के घर के पास बीजेपी वालों का वेट कर रहे हैं। कोकोनट वाटर से पानी के बोतल, चाय और छाछ से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अतिथि देवो भव के इससे ये कांग्रेस का सिद्धांत है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं घेराव करने के लिए हमारे। घेराव किस चीज़ का कर रहे हैं भाई? घेराव घर पे क्या करेंगे? आप वहाँ पर जाइए जहाँ आपकी डिमांड सुनी जाती है, आप वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दीजिए जहाँ पर आपकी ये हो सकती है। डेमोक्रेटिक वे से डीसी ऑफिस एक ये है, आप वहाँ जाइए। घर पे आकर गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप देखिए, आप हम पोस्टर भी लगाए हैं, उनकी गुंडागर्दी को हम गांधीगिरी से जवाब देंगे बोलकर। सर क्या इसमें प्रियंक खरगे जी को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, पर्सनली उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं गरीबों की, शोषित की, दलितों की, माइनॉरिटी की, बैकवर्ड की, हर वो आदमी की आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मगर हमारे लीडर खामोश बैठने वाले नहीं हैं, ऐसी वो आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसे ही इनके जवाब देते रहेंगे। कितना भी ये करने दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा घर को आ रहे हैं, ये घर हमेशा से लोगों को दिया तो घर है। ख़ास तौर से हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए तो खरगे साहब का आर्टिकल 371J जो हमारे इस भाग को दिए हैं, ये सबसे बड़ी देन यहाँ के रीजन के लोगों के लिए है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आकर सिर्फ डाइवर्ट करना, इसको इशू को हमेशा से इसमें लाना, चैनल्स में लाकर आप लोगों के बीच में बात करना, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं अरेस्ट नहीं हुआ, एफआईआर भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हो रही है ठीक तरीके से जिला प्रभारी। देखिए वो जिसका नाम है, जिसका नाम उसमें एफआईआर में है, वो उनके साथ जो भी हो रहा है उनके साथ होने दीजिए। आप जाकर जो भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आप उनसे पूछिए उन्होंने क्या कर रहे हैं। इसमें प्रियंक खरगे साहब का क्या है? आप प्रियंक खरगे साहब खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने सीआईडी इंक्वायरी के लिए सबसे पहले प्रियंक खरगे साहब ने कहा, जिस दिन ये ना आया बेलगाम में सबसे पहले आकर फ्रंट से बात कर उन्होंने कहा है हम सीआईडी को इस केस को देंगे। तो उससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? कौन बोल रहे हैं सर? अभी सीआईडी ने है, हमको सीबीआई को देने के लिए बोल रहे हैं। हमें राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। अब बीजेपी गवर्नमेंट में जो भी हुआ सीआईडी को देखो, आप देख सकते हैं जितने भी केसेस यहाँ पे हैं, आज तक कोई भी उनकी गवर्नमेंट थी कभी भी सीआईबी को इसको नहीं दिया गया है। यहाँ से स्टेट एजेंसी से ही इंक्वायरी की जाती है। अगर स्टेट एजेंसी के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है तो बाद में फिर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है इसको आगे देने के लिए। अब तो सीआईडी इंक्वायरी चल रही है, पिछले 4-5 दिन से चल रही है, अब उसमें क्या आता देखेंगे।